मौसम और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट ही कंटिन्यू करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने सिंपल इंटरेस्ट के एक और वीडियो को बनाया, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाके बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। मैं उस लिंक को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां पे भी जाके उसे क्लिक करके बहुत ही इजीली देख सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे नए वीडियोस के अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। और गाइस, आज जो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आ रही हूँ वो सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो बहुत ही केयरफुली आप उन्हें देखिएगा एंड समझिएगा। और अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश जरूर करूंगी। तो गाइस, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि रुपए 1800 की राशि को दो भागों में इस प्रकार से विभाजित किया गया है कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6.1/4% दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। वे दोनों भाग की राशियां क्या है? ओके, अब गाइस क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही इजीली बचेगा, बस आप मुझे लास्ट तक वॉच करते रहिएगा। यहाँ बोला गया है कि एक राशि है जो कि 1800 रुपए है और उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। उस राशि को इस तरह से विभाजित किया गया है कि पहले भाग पर 5% का वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज लग रहा है। तो रेट क्या है? यहाँ पे 5% है और वर्ष कितना है, मीन्स टाइम कितना है, तो 3 वर्ष है। ये पहला भाग। और दूसरा भाग में क्या है कि 6.1/4% है रेट एंड जो टाइम है वो 4 वर्ष है, यानी 4 ईयर्स है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है कि साधारण ब्याज के बराबर है, मीन्स साधारण ब्याज जो है इस दोनों भाग का जो साधारण ब्याज है वो क्या है, इक्वल है, बराबर है दोनों का साधारण ब्याज। तो हमें वो दोनों राशियों को पता करना है। तो हम किस तरह से यहाँ पे स्टार्टिंग किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन में, दोनों सिंपल इंटरेस्ट को हम इक्वल मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। तो हमारा जो पहला भाग है, जो फर्स्ट पार्ट है, उसे हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ओके, उसके बाद हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करेंगे तो p इंटू आर इंटू t/100 होता है। तो हमारा p तो पता नहीं है हमें, तो हमने क्या मान लिया, फर्स्ट भाग को x मान लिया है। ओके, तो अब हमारा रेट हो गया। तो रेट हमारा क्या है, फर्स्ट भाग का, पहला भाग का क्या है रेट, तो 5% है, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। एंड हमारा ईयर कितना है, टाइम कितना है, तो 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे और नीचे हम 100 लिख देंगे। ओके, अब दोनों सिंपल इंटरेस्ट जो है इक्वल है एक दूसरे के, तो इक्वल करके हम दूसरे भाग का भी यहाँ पे लिखेंगे। अब दूसरा जो प्रिंसिपल होगा, दूसरे भाग का प्रिंसिपल वो क्या होगा। गाइस, हमारा पहला भाग तो निकल गया, अब हम दूसरे भाग को निकालेंगे। ये हमारा P1 हो गया। अब गाइस, हमारा पहला भाग तो ये आ गया, अब हम दूसरे भाग को देखेंगे। अब दूसरे भाग में हम प्रिंसिपल को क्या मानेंगे, तो हमारा जो टोटल अमाउंट यहाँ पर है, जो यहाँ पे हमारा मनी है वो 1800 है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1800 माइनस x होगा हमारा सेकेंड प्रिंसिपल, क्योंकि अगर टोटल अमाउंट 1800 है एंड उसमें से हम पहले भाग को माइनस कर देंगे, मीन्स अगर हम x को माइनस कर देंगे तो हमारा सेकेंड भाग तो बहुत ही इजीली निकल जाएगा, सेकेंड पार्ट। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा P2 हो गया वो 1800 माइनस x हो गया। ओके, अब हम रेट को देखेंगे तो रेट हमारा क्या है, 6.1/4% है। तो अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 4 हमारा हो जाएगा 24 एंड प्लस 1 25/4 हो जाएगा हमारा। ओके, एंड हमारा जो टाइम है वो कितना है, तो हमारा टाइम जो है वो 4 ईयर है, तो हम यहाँ पे 4 से इंटू कर देंगे। ओके, अब नीचे में तो हमारा 100 रहेगा ही, तो हम यहाँ पे 100 लिख देंगे। ओके, अब ये 100 और ये 100 तो कट जाएगा।
एंड यहाँ पे कितना हो गया 5 3 15 एंड x 15x और ये 4 इधर ऊपर चला जाएगा तो 15x इंटू 4 हमारा कितना हो गया 60x। ओके अब यहाँ पे हम 25 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। अब इस 100 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1800 माइनस x और इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60x इज इक्वल टू 18000 एंड माइनस 100x। अब ये 100x को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा 160x और ये हो जाएगा हमारा 18000। ओके अब हम x का वैल्यू बहुत इजीली निकाल लेंगे तो हो जाएगा हमारा 18000 डिवाइडेड बाय 160। ये जीरो से ये जीरो कट गया। जब इसे हमने 16 से 18,000 को डिवाइड दिया तो हमारा आ गया 1125 मीन्स 1125। अब ये हमारा x का वैल्यू निकल गया तो x हमने किसे माना था, हमने पहले भाग को माना था तो पहला भाग हमारा निकल गया, फर्स्ट पार्ट हमारा निकल गया 1125। अब हमें सेकेंड पार्ट भी निकालना है तो सेकेंड पार्ट हम क्या कह सकते हैं, सेकेंड पार्ट किस तरह से निकाल सकते हैं तो यहाँ पे टोटल जो अमाउंट है वो 1800 है। तो क्या करेंगे कि 1800 से 1125 को माइनस कर देंगे तो हमारा सेकेंड भाग भी निकल जाएगा। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6 तो हमारा हो जाएगा 675। यानी कि हमारा फर्स्ट पार्ट जो हो गया वो हो गया हमारा 1125 मीन्स 1125 एंड दूसरा जो पार्ट हो गया हमारा वो 675। तो हमारा फर्स्ट जो x था वो निकल गया हमारा 1125 एंड दूसरा निकल गया हमारा 675 और ये दोनों राशियां ही हमें पता करनी थी जो कि हमारा आ गया। ओके गाइस, सो गाइस आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ₹2400 का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन ₹3264 है। ब्याज दर में 1% की वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्र धन क्या होगा। तो गाइस यहाँ पे हमें प्रिंसिपल पता है और हमें अमाउंट भी पता है। ओके हमें रेट नहीं पता है तो हमें रेट के फॉर्मूला को यहाँ पे पुट करना होगा और टाइम भी हमारा दिया हुआ है। तो रेट का फॉर्मूला तो मैंने आप लोगों को पहले वाले वीडियो में ही बताया था कि रेट इज इक्वल टू होता है हमारा SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय P इंटू T। ओके तो ये हमारा रेट का फॉर्मूला है एंड इसी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2400 दिया हुआ है एंड हमारा अमाउंट 3264 दिया हुआ है। ओके तो अब इन दोनों की हेल्प से हम सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड कर सकते हैं। अगर हम 3264 में से 2400 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4, 6, 12 में से 2 4 गया 8, हमारा आ जाएगा गाइस 864 रुपये। तो ये हमारा हो गया गाइस सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। बट यहाँ पे क्या बोला गया है 4 वर्ष का, यहाँ पे 4 वर्ष का दिया गया। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड हुआ है गाइस ये 4 ईयर का हुआ है। तो अगर हम इसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा 24। तो हमारा 1 ईयर का क्या आ गया गाइस सिंपल इंटरेस्ट, हमारा 1 ईयर का आ गया 216 रुपए। अब हम क्या करेंगे इस फॉर्मूला में सारे अमाउंट को पुट करेंगे। यहाँ पे R इज इक्वल टू हम लिख देंगे ऐसा ही हमारा 1 ईयर का कितना आया है 216 आया है। आप 4 ईयर का भी लेके बना सकते हैं बट लास्ट में आपको यहाँ पे टाइम पुट करना होगा और इसमें मैं क्या करूंगी टाइम को पुट नहीं करूंगी क्योंकि 1 ईयर है और 1 लिखो या ना लिखो दोनों बराबर ही होता है। तो यहाँ पे ऐसा ही मैंने लिख दिया सिंपल इंटरेस्ट 216 एंड 100 यहाँ पे लिख दिया। P हमारा है 2400 तो हम यहाँ पे 2400 लिख देंगे एंड टाइम हमें लिखना नहीं है क्योंकि 1 ईयर है तो 1 ईयर का हमने
ऑलरेडी निकाल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 0 को 2 0 से काट देंगे एंड इस 24 को इससे काटेंगे तो हमारा r इज इक्वल टू 24 को अगर हम 24 का टेबल अगर हम 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो 216 आ जाएगा, तो हमारा 9% ये रेट आ जाएगा। बट गाइज ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे बोला गया है कि ब्याज दर में 1% की वृद्धि करने पर, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि 1% की वृद्धि हुई है, यानी +1%, तो हो गया हमारा 10%, यानी अभी जो हमारा रेट है वो 10%। तो गाइस ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता है, रेट इज इक्वल टू 10%, ये आंसर नहीं होगा गाइस, क्योंकि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि यहाँ पे बोला गया है कि ब्याज दर में 1% की वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्र धन क्या होगा, मीन्स हमें अमाउंट निकालने के लिए बोल रहा है नई रेट से। तो हम यहाँ पे पहले सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है फॉर्मूला, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, सारे अमाउंट को पुट कर देंगे, तो P हमारा 2400 है, रेट हमारा 10 है, टाइम हमारा 4 एंड बाई 100, तो ये 0 कट गया 0 0 से। ओके, अब हमारा हो गया ये 240 इंटू 4, तो हो जाएगा हमारा गाइस 4 चक्के 16 का 6, 4 दूनी 8, 9960, ये आ गया हमारा गाइस इंटरेस्ट। बट ये भी हमारा आंसर नहीं है गाइस, क्योंकि हमसे अमाउंट पूछा गया है। तो अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है हमें तो पता ही है गाइस, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है हमारा 2400 प्लस इंटरेस्ट है हमारा 960। अब इसे हम प्लस कर देंगे तो 0 6 3 एंड 3, तो हमारा जो अमाउंट आ जाएगा गाइस वो आ जाएगा 3360 एंड ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बनाया। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन को देख के आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बस आप क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए एंड उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, बिकॉज अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो आप क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली अटेम्प्ट भी कर पाएंगे एंड उसके आंसर को भी फाइंड कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट आप अपनी अच्छी रखिए। ओके गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि रुपए 33,000 की धनराशि को 3 भागों में इस प्रकार निवेश किया जाता है कि प्रति वर्ष 1, 2 और 3 की साधारण ब्याज की दर से क्रमशः 3 वर्ष, 2 वर्ष और 1 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है। यदि प्रत्येक भाग पर प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है तो प्रत्येक भाग का मूलधन ज्ञात कीजिए। अब क्या है कि एक मनी है जो कि 33,000 है और उस मनी को हमने क्या किया है, डिफरेंट जगह पे इन्वेस्ट किया। अब जरूरी तो नहीं है कि मेरे पास अगर 33,000 रुपए है तो मैं उसे एक ही जगह पे इन्वेस्ट कर दूं, जरूरी तो नहीं है। मैंने क्या किया कि 3 डिफरेंट पार्ट्स में उन्हें इन्वेस्ट किया है, अलग अलग भाग में क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। ओके, तो इस 3 भाग में हमने क्या किया है, 33,000 को इन्वेस्ट किया है। अब जो इस अमाउंट का हमने इन्वेस्ट किया है वो किस किस रेट से किया है, तो किस रेट से किया है, 1%, 2% और 3%, एंड जो हमारा टाइम है वो 3 वर्ष, 2 वर्ष और 1 वर्ष है। अब क्या है यहाँ पे कि जो साधारण ब्याज है इन तीनों भागों का वो क्या है, बराबर है। तो हमें पता है कि हम इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो अब हम क्या करेंगे कि 3 भाग में इन्वेस्ट किया है तो हम यहाँ पे फर्स्ट भाग को P1 लिखेंगे, क्योंकि हमें P तो पता नहीं है। एंड हमारा रेट क्या है फर्स्ट भाग का, तो हमारा रेट है 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। एंड हमारा टाइम क्या है, तो 3 है। बाय 100 हम लिख भी सकते हैं, और अगर आपको नहीं लिखना तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये 100 जो 100 रहेंगे ये सारे कट जाएंगे। ओके, तो ये P1 हो गया। P2 का इसी तरह लिखेंगे, P2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा P3 इंटू 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100। अब ये 100 100 100
कट जाएंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इसे गुना कर लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा 3p1 इज इक्वल टू 4p2 इज इक्वल टू 3p3। अब हमें पता है कि ऐसा कोई x y या p z ऐसे करके कुछ होता है और उसके आगे अगर कोई नंबर होता है, हम क्या करते हैं एग्जैक्ट रेशियो को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे। तो हम एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा गाइस हमारा 12। अब 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, तो 4 टाइम्स में आता है। ओके, अब 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, तो हमारा 3 टाइम्स में आता है। एंड 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में आता है। तो ये गाइस आ गया हमारा रेशियो। ओके, P1, P2 एंड P3 का। अब हमें ये पता है कि जो हमारे पास मनी है वो 33,000 है और इसका जो सम है वो क्या है गाइस, 4 इंटू 3 इंटू सॉरी, अब अगर इसे हम प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल रेशियो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा गाइस, हमारा 11 हो जाएगा। अब अगर 11 रेशियो इज इक्वल टू टोटल यहाँ पे क्या है अमाउंट 33,000 है, तो 1 रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, हमारा 3,000 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस 4 से 3,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 3 से 3,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इस 4 से 3,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गाइस हमारा P1, P2 एंड P3 बहुत ही इजीली निकल जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12,000, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9,000 एंड यहाँ पे हो जाएगा 12,000। तो गाइस ये हो जाएगा हमारा आंसर P1, P2 एंड P3 का। तो ये हो गया गाइस हमारा आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके गाइस, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए दिया है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका आंसर क्या आया। ओके, तो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन रीड करके बताती हूँ और उसके बाद सॉल्व करके बताती हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि रुपए 36,000 की धनराशि को 3 भागों में इस प्रकार से निवेशित किया जाता है कि पहले 3 वर्षों के लिए 2 प्रतिवार्षिक की दर से प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4 वर्षों के लिए 3 प्रतिवार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज और तीसरे भाग पर 5 वर्षों के लिए 4 प्रतिवार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। तो पहले भाग पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पे सेम उसी तरह से हमें बनाना है जिस तरह से हमने इसे पहले वाले क्वेश्चन को बनाया। यहाँ पे एक मनी है जिसे 3 डिफरेंट पार्ट्स में इन्वेस्ट किया गया है, उसके रेट्स एंड टाइम्स अलग अलग है। तो हमें क्या करना है, उसी तरह से बनाना है P1, P2 एंड P3 करके, तीनों को इक्वल मान के, क्योंकि साधारण ब्याज इक्वल है। तो आइए गाइस देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम P1 मान लेंगे, P1 इंटू हमारा रेट कितना है सबसे पहले वर्ड पार्ट में, तो 3 वर्ष है 2 प्रतिवार्षिक दर से। ओके, तो हमारा रेट है 2 एंड हमारा वर्ष है 3 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे P2 हो गया, P2 में कितना है देखते हैं हम। तो दूसरे भाग में 4 वर्षों के लिए 3 प्रतिवार्षिक दर, 3 प्रतिवार्षिक दर 4 वर्षों के लिए डिवाइडेड बाय 100 इंटू सॉरी यहाँ पे इक्वल टू P3। रेट्स क्या है देखते हैं हम। तीसरे भाग पर 5 वर्षों के लिए 4 प्रतिवार्षिक दर, 4 प्रतिवार्षिक दर 5 वर्ष के लिए, नीचे 100, ये तीनों 100 कट जाएंगे। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6P1 इज इक्वल टू 12P2 इज इक्वल टू 20P3। अब हम क्या करेंगे गाइस, इस तीनों का हम एलसीएम लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा गाइस 60। ओके, तो 66 के टेबल में 60 हमारे कितना टाइम्स में आएगा गाइस, तो हमारा 10 टाइम्स में आएगा, और 12 के टेबल में 5 टाइम्स में एंड 20 के टेबल में 3 टाइम्स में। तो ये गाइस आ गया हमारा रेशियो। रेशियो कितना हो गया
10 प्लस 5 प्लस 3 हमारा हो गया गाइस 18। 18 रेशियो इज इक्वल टू कितना हो गया गाइस हमारा 36,000। तो 1 रेशियो इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 2000। तो हमें क्या यहाँ पे पता करना है कि पहले भाग पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसमें पहले हम 2000 को इंटू कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 20,000। अब हम क्या करेंगे गाइस, इंटरेस्ट को निकालते हैं P इंटू आर इंटू टी बाय 100 के फॉर्मूला से, क्योंकि हमें पहले भाग के साधारण ब्याज को फाइंड करना है। तो हमारा P हो गया गाइस 20,000 इंटू रेट क्या था गाइस, हम देख सकते हैं रेट हमारा 2 था एंड हमारा ईयर जो था वो 3 था, और नीचे हो गया हमारा 100, ये 0 0 0 कट गया एंड हमारा आ जाएगा 2 इंटू 2 4 और 4 3 12 और ये 1200 जो हो जाएगा गाइस वो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे गाइस वो सारे बड़े बड़े दिख रहे थे, लेकिन मैंने जिस तरह से सॉल्व किया उस तरह से वो बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया गाइस। अगर आप मेरे ही तरीके को अपना के अगर अपने सारे चाहे जितने भी बड़े क्वेश्चन हैं उसे अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे और एग्जाम में भी आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें, लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलें। मैं आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियोस को लाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।